गारंटी है कि इस तरह की रेसिपी आज तक आपने नहीं बनाई होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यह रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनता है और इतना लाजवाब बनता है, इतना खस्ता करारा क्रिस्पी बनता है ना कि आप देखकर ही हैरान रह जाने वाले हैं कि इतना क्रिस्पी बन सकता है, वो भी पोहे से। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में हम इसे बना करके तैयार करेंगे। और पोहे से तो आपने कई तरह के नाश्ते बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया होगा। सुपर क्रिस्पी यह रेसिपी बन करके तैयार होता है, खाने में एकदम ही लाजवाब होता है ना कभी कभी कि हमारे पास सामग्री पड़ी की पड़ी रह जाती हैं और हमें कुछ आइडिया नहीं होता है कि इसका हम क्या नया बनाएं। तो ऐसे ही मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे हम पोहे से बनाएंगे। तो पोहे से कई तरह की नई नई रेसिपीज़ बनती हैं, नए नए वेरिएशन डालकर आप नई नई रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ आपको अगर देखनी है तो आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोहा से बनने वाली एक और शानदार सी रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा ताकि जो रेसिपी है आपको अच्छे से समझ आए और बिल्कुल भी आपसे वीडियो का जो कोई भी पार्ट है वह मिस न हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी पोहा और इसी के साथ ही में लेना है आधा कटोरी बेसन। मतलब यहाँ पर हम दोनों की जो क्वांटिटी है इक्वल रखेंगे, तभी जो रेसिपी है बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपका बन करके तैयार होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, पोहे को बढ़िया से हम छान लेंगे एक छलनी से। तो मैंने इसको पहले ही छान करके तैयार कर लिया था, इसमें बिल्कुल भी डस्ट वगैरह नहीं है। आप चाहें तो इसे कॉटन के क्लॉथ में अच्छे से पोंछ भी सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, पोहा हमारा बढ़िया से ग्राइंड हो गया है और इस तरह से दरदरा सा ये बन करके तैयार हुआ है। बिल्कुल सूजी जैसा इसका टेक्सचर आता है, एकदम दानेदार सा ये बन करके तैयार हो जाता है। देख ही सकते हैं इस तरह से। तो इसी से ही ना हमारी जो रेसिपी है बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हो जाती है। वैसे आप चाहें तो इसको दोबारा से छलनी से छान भी सकते हैं, जिससे इसका जो मोटा टुकड़ा होगा ना वो निकल जाएगा। वैसे इसी तरह से भी ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे, मतलब आधा कटोरी मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हमें एक घोल तैयार करना है पतला सा। तो यहाँ पर मैंने लिया है, देखिए, एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर पानी लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक लम्स फ्री बैटर बना करके तैयार करेंगे। तो एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है, अगर आपने एक साथ सभी पानी ऐड कर दिए ना तो बैटर में लम्स पड़ जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और लम्स फ्री बैटर हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो अभी मैंने यहाँ पर आधा ही पानी इस्तेमाल किया है और देख सकते हैं इस तरह से लम्स फ्री बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो एक पतला सा हमें घोल तैयार करना है। तो देखिए, सभी को हम ऐड कर देते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने आधा कटोरी पोहा और आधा कटोरी बेसन के लिए यहाँ पर लिया है 3/4 कटोरी पानी और इसमें हम ऐड कर देंगे हींग 2 पिंच जितना और साथ में डाल देंगे हल्दी का पाउडर कलर के लिए और स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक और सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे और इस तरह से एक पतला सा घोल हमें तैयार कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पोहे को। तो बेसन के घोल में हम डाल देंगे पिसे हुए पोहे को और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं बैटर हमारा अभी एकदम ही पतला लग रहा है। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। जैसे ही पोहा जो है ना सारा पानी एब्जर्व करेगा, ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं और यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी 1 चम्मच। इससे नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। साथ में डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और साथ में डाल देंगे जीरा, आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। तो बस थोड़ा ही यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो 1 चम्मच जितना हम यहाँ पर हरा धनिया ऐड करेंगे
और नाश्ते को और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर हम मोयन डालेंगे। तो लगभग 1 चम्मच यहाँ पर हम मोयन ऐड करेंगे और इसे हम चम्मच से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हाथों से अच्छे से क्रम्बल करते हुए मोयन को गेहूं के आटे में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इससे नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो जो आपका डो है ना एकदम ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस रेसिपी के लिए हमें एकदम ही हार्ड ऐसा डो लगा करके तैयार करना है। जितना अच्छे से आप इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो लगाएंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। तो देख ही सकते हैं अभी ये बिखरा बिखरा सा लग रहा है। जैसे जैसे हम इसको इस तरह से मसलते जाएंगे ना, ये अच्छे से चिकना सा तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हमें डो तैयार करना है। तो सख्त सा इसका हमें डो तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही अभी हम इसको साइड में रखेंगे ना 5 मिनट के लिए, तो अपने आप ही ये स्मूथ हो जाएगा। 5 मिनट के बाद जैसे ही हम इसको अच्छे से मसल लेंगे ना, तो अपने आप ही ये चिकना सा तैयार हो जाता है। तो अभी हम इसको इस तरह से टाइट डो लगा करके साइड में रख देते हैं, ताकि ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो लीजिए डो हमारा तैयार हो गया है। इसको अभी हम इसी तरह से साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है आलू। तो ये कच्चा आलू है, देख ही सकते हैं। कच्चा आलू को हम पहले धो लेंगे। धो लेने के बाद इसको हमें पील कर लेना है। वैसे इस रेसिपी के लिए आप यहाँ पर उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है तो इसी तरह से कच्चे आलू से भी इस रेसिपी को झटपट तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अचानक अगर कोई मेहमान आए और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो फटाफट से इस रेसिपी को 15 से 20 मिनट में आप बना सकते हैं। एकदम ही यूनिक सी ये रेसिपी है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी, करारा बन करके तैयार होता है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। पोहा और बेसन से बनी हुई यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसका जो बनाने का तरीका है ना, वह भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे। तो कई तरह के आपने नाश्ते बनाए होंगे पोहा से, तो आप एक बार जरूर से इस तरह से बना करके देखिएगा। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो रेसिपी का जो पार्ट है आपसे मिस हो जाएगा और आपकी जो रेसिपी है परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाएगी। तो चलिए आलू को हम बढ़िया से ग्रेट कर लेते हैं। तो छोटे वाले ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर लेना है। और देख ही सकते हैं ना, बढ़िया से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसको मीडियम वाले होल से भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से छोटे वाले होल से ना बहुत ही बढ़िया से ये ग्रेट हो जाते हैं। और जब इसको हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे तो पानी से इसको बढ़िया से धो लेना है और इसका जो सारा पानी है निचोड़ लेना है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इधर देखिए जो पोहा और बेसन है यह भी बढ़िया से सेट हो गया है और फूल करके एकदम गाढ़ा सा तैयार हुआ है। तो इसको हमें ना एकदम ही गाढ़ा सा तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये पतला हो गया तो बिल्कुल भी आपका जो रेसिपी है ना एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाएगा। तो जितना आप इसको गाढ़ा रखेंगे ना, उतना ही परफेक्ट तरीके से आपकी रेसिपी एकदम क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी जो घोल है वो पतली हो गई है, तो यहाँ पर आप थोड़ी सी बेसन की क्वांटिटी और ऐड करके इसको गाढ़ा कर लीजिएगा, या यहाँ पर आप थोड़ा सा पोहे को पीस करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एकदम ही गाढ़ा सा इसको तैयार करना है। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे आलू जो हमने ग्रेट करके रखा था। इसी के साथ ही में डाल देंगे गाजर। गाजर को भी मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। तीखेपन के लिए 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप इसमें सब्जियां डालें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालें। और अगर सब्जियों में पानी है तो उसका जो पानी है ना, उसको आप पहले नमक डाल करके निकाल लीजिएगा, जिससे आपकी जो बटर है ना वो एकदम गाढ़ा सा बन सके। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। इसको मिक्स कर लेने के बाद तो डालेंगे जीरा आधा छोटा चम्मच, नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। तो पहले भी मैंने नमक ऐड किया था, तो नमक की क्वांटिटी को ध्यान से ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच। यहाँ पर हम ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और साथ ही ऐड कर देंगे 1 चम्मच व्हाइट वाला तिल
और इसी के साथ ही में डाल देते हैं थोड़ा सा अजवाइन। इससे ना बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ ही में साबुत धनिया ऐड करेंगे। तो धनिया को इस तरह से हल्का सा क्रश करके डालिएगा हाथों से, इससे इसका जो फ्लेवर है ना और भी बढ़िया आएगा। तो सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख ही सकते हैं ना किस तरह से हमारा घोल तैयार हुआ है। जिस तरह से हम आलू की फिलिंग बनाते हैं उसी तरह से हमारी जो फिलिंग है तैयार हो गई है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको तैयार करना है, बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जितना बढ़िया से गाढ़ा रहेगा ना उतना ही आपका जो नाश्ता है क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा। तो बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम इसको साइड में रखेंगे और इधर देख लेते हैं ये जो हमारा डो है यह भी 5 मिनट रखने के बाद देख ही सकते हैं कितना अच्छे से ये सॉफ्ट पड़ गया है। तो अब हम इसको एक बार फिर से मसल लेते हैं और इस तरह से मसल लेने के बाद ये अच्छे से चिकना हो जाते हैं। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 लोइयाँ तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से तैयार करेंगे कि इन 4 लोइयों से ही 8 पीस नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से हम इसको मसल कर इस तरह से बिल्कुल चिकना लोई तैयार कर लेंगे। और अब हम लेंगे एक लोई और थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे। और जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बेल करके तैयार करते हैं उसी तरह से हमें इसको बेल करके तैयार कर लेना है। तो देख ही सकते हैं इस तरह से हम बेल करके तैयार कर लेंगे। जितना बढ़िया आप इसका जो डो है ना टाइट सा लगा करके तैयार करेंगे उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो अच्छे से हमें इसको इस तरह से गोलाई में बेल लेना है। और जो हमने पोहा और बेसन का फिलिंग बना करके तैयार किया था उसे हम इसमें ऊपर में इस तरह से फैलाते हुए डाल देंगे। तो लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम बैटर को डालेंगे। बैटर बोल सकते हैं या फिलिंग बोल सकते हैं आप इसको। और एकदम चटपटा सा हमारा ये जो फिलिंग है बन करके तैयार हुआ है। तो क्योंकि हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है तो एकदम ही प्रोटीन रिच बनेगा और पोहा से जो नाश्ता है ना एकदम क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है। तो एकदम पतला सा लेयर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इक्वली सभी तरफ हम इसको पूरे रोटी पर इस तरह से हम फैला लेंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे। तो नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से हमें रोल तैयार करना है और दोनों हाथों से इस तरह से हल्का हल्का हम रोल करते हुए इसको घुमा लेंगे और थोड़ा इस तरह से हम इसको दबाते हुए थोड़ा सा इस तरह से हम इसको चपटा कर लेंगे। देखिए इस तरह से। उसके बाद इसको हम कट करेंगे। तो रोल को इस तरह से बीच में रखने के बाद इसको हम 2 पार्ट में इस तरह से नाइफ की सहायता से कट कर लेंगे और एक पीस को इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे। तो इसको ना इस तरह से एक सिरे से ऊपर की ओर इस तरह से मोड़ते जाना है। देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे ताकि इसका जो बढ़िया से शेप आए और एकदम लेयर और परतदार ये बन करके तैयार हो। तो है ना बहुत ही आसान और सिंपल सी ये रेसिपी। तो इसी तरह से सभी को ही हम बना करके तैयार कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर से डाल देते हैं व्हाइट वाला तिल। थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम छिड़क करके डालेंगे। इससे ना इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा, एकदम परतदार खस्ता ये बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स, अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा व्हाइट वाला तिल ऐड करेंगे और साथ में डाल देते हैं कलौंजी। यहाँ पर आप काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे ना तो बहुत बढ़िया से इसमें लुक आएगा। और साथ ही में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया। और लीजिए सभी को ही मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। हाथों से थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस कर देना है जिससे ये बिल्कुल भी जब हम इसको ऑयल में फ्राई करें तो ये निकले ना। तो इसी तरह से सबको बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लिया है और इसे हमें हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे इसको हमें फ्राई करना है। एक बार में जितना आ जाए उतना हम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 पीस ऐड कर दिया है और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ऊपर से इस तरह से चम्मच से हम ऑयल को डाल देंगे जिससे ऊपर से भी जल्दी ही ये क्रिस्पी हो जाए। और 2 से 3 मिनट के बाद इसके जो साइड हैं उसे हम चेंज कर देंगे और देख सकते हैं कितना क्रिस्पी करारा खस्ता
नाश्ता हमारा सिक करके तैयार हुआ है। एक एक परतें आप इसकी गिन सकेंगे, उतना ये दिखने में लाजवाब होता है और खाने में भी टेस्टी होता है। देख ही सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से इसमें लेयर्स आए हुए हैं। तो जब ये अच्छे से दोनों ही साइड से अलटते पलटते क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए 6 से 7 मिनट का समय लगा है और ये नाश्ता रेडी हो गए हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो एकदम लाजवाब सा क्रिस्पी करारा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी बनकर के तैयार हुए हैं। खाने वालों के हाथ नहीं रुकेंगे जब आप उन्हें यह रेसिपी परोसेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहा से तो आपने कई तरह के नाश्ते बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से कभी भी नहीं बनाया होगा। जब आप एक बार इस तरह से बनाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना क्रिस्पी, करारा और खस्ता बनकर के तैयार होता है। एकदम ही यूनिक सा इसका टेस्ट होता है, क्योंकि हमने इसमें बेसन भी ऐड किया है। साथ ही ये प्रोटीन रिच भी बनता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई करना। यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।